आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी आसिफ मुनीर द्वारा दी गई गीदड़ धमकियां जो कि अभी यूएस के दौरे पे हैं और वहाँ पे जाके जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, काफ़ी चीज़ें अपना तरीके से व्यक्त की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होता है इंडिया के साथ तो लास्ट तक ये वॉर चलेगा। और साथ में जो सिंधु जल समझौते के तहत हमने अभी सिंधु नदी का जो वाटर है उसको हमने रोक के रखा है, उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे जितने भी मैदानी क्षेत्र है जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वहाँ पे सिंचाई की जो प्रॉब्लम्स है किसानों का वो उस भरपूर मात्रा में हो सके। तो जो ये सिंधु जल ट्रीटी थी दोस्तों, ये इस करके रोकी गई क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल जो आपको पता होगा कि 27 लोगों का आतंकवादियों ने जान ली थी पहलगाम में, तो उस करके सिंधु जल ट्रीटी जो है वो जो भारत है वो उससे वापस आ चुका था। वो अभी सिंधु जल ट्रीटी के अंतर्गत जो पानी जाता था पाकिस्तान के अंतर्गत वो अब नहीं जा रहा है। तो जिसमें आसिर मुनीर ने यही कहा है कि अभी इनको बांध बनाने दीजिए, बाद में जैसे ही ये बांध बनाएंगे हम 10 मिसाइलों से इस बांध को उड़ा देंगे। तो इस तरीके की जो ये गीदड़ धमकियां दी जा रही है यूएस में बैठ कर और आसिर मुनीर द्वारा, कहीं ना कहीं उसके हौसले इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि आपके घर पे बंधा हुआ चैन पे जो डॉग होता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो सेम कंडीशन अभी यही है, जो आसिर मुनीर गए हैं और उनकी पोजीशन अभी जो पट्टा बंधा हुआ है यूएस का पट्टा है, जिस दिन पट्टा खुलेगा उस दिन उनकी सारी जो हकीकत है वो सब निकल के आ जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी धमकियां इन्हीं के पास रहेगी। अभी जो हाल में ही जो बुरा हाल किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने, अभी उस सदमे से तो बाहर निकले नहीं है और दूसरी धमकियां शुरू हो गई हैं। आपको पता होगा एयर चीफ मार्शल ने अभी बयान दिया था कि हमने 4-5 से 6 एयरक्राफ्ट और जो उनके जेट फाइटर हैं वो उड़ाए हैं पाकिस्तान के, जो कि S-400 से हमने उसको टारगेट किया है 300 किलोमीटर दूर से। साथ में उनके कई एयरबेसिस को तबाह किए हैं, उनके हैंगिंग जो होता है जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है उसको भी तबाह किया है। और जितने भी उनके जो आतंकवादी गुरु हैं उनकी जितनी भी वहाँ पे जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरीके से अगर ये सीधे तरीके से अगर भारत को चुनौती मिल रही है आसिर मुनीर के द्वारा, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अभी हमारे थल सेना जो हमारे अध्यक्ष हैं या फिर हमारे जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने कहा है कि अब कभी भी दोबारा से फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो सकता है। इसका कोई डेट और कोई डे फिक्स नहीं होगा। जिस तरीके से अभी चल रहा है इस करके हमें दोबारा से इस युद्ध को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों जो उन्होंने कहा है कि इस बार जो सेना को खुली छूट मिली है उसके दौरान हम पाकिस्तान को इससे भी कड़ी तरीके से पनिशमेंट करेंगे। ये तो हमारा ट्रेलर था, आगे अब देखिएगा होगा क्या। तो जो मुनीर साहब हैं ये हर 10 दिन 20 दिन में भाग जाते हैं यूएस और वहाँ पे जो भी इनकी गीदड़ भक्तियाँ हैं वहाँ से ये देते हैं। लेकिन अभी इनको ज़मीनी तरीके से नहीं पता है कि इंडियन आर्मी इतनी सशक्त है कि जहाँ पे आसिर मुनीर होगा उसको भी निस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो पहले ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही कोई जो होता है बयानबाजी उसको करिएगा। खासकर आसिर मुनीर को इंडिया की तरफ से आने वाला है संदेश, तो जो भी रहेगा दोस्तों देखने लायक रहेगा। लेकिन ये जो इस तरीके का जो चल रहा है प्रोग्रेस, देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार से यूएस भी चाहता है कि अशांति हो इंडिया के अंदर और जितने भी उसके पड़ोसी कंट्रियां हैं वहाँ पे हलचल बनी रहे।
तो ये सारी चीज़ें अभी लगातार चल रही है। आगे रशिया और जो यूएस की वार्ता होने वाली है, जो कि अलास्का में होगी 15 अगस्त को, देखते हैं उस पर क्या निकल के आता है, क्या होता है, कितना एरिया यूक्रेन का कब्जा कर पाता है रशिया, ये भी देखने वाली बात है। और साथ में जो SCO समिट है उसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी, उसमें रशिया के प्रेसिडेंट भी होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी होंगे, और चाइना के शी जिनपिंग होंगे वहाँ के प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट होंगे, और साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पे हैं वो भी प्रेसिडेंट वहाँ के भी होंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें और निकल के आती है। टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है, गीदड़ धमकियाँ भी साथ में दी जा रही है, लेकिन इसका कोई भी धरातल पे कुछ दिखता नहीं है, खाली हवा में चली हुई बातें हैं। तो ये आसिर मुनीर को समझना चाहिए, अभी तो लंगड़ा के चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपका या फिर आपकी कंट्री का हो सकता है नामो निशान ना हो। इसी करके कभी भी हो अपने एरिया, अपने कंडीशन को देख के कभी भी बात करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एयर चीफ मार्शल का बयान, जो हमारे आर्मी चीफ है उनका बयान, क्या आगे होता है, मैं फिर से अपडेट लेके आऊँगा। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था आपके सामने लाने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।